क्या आपने ब्रेक्सिट के बारे में सुना है? 23 जून के दिन पर यूके या इंग्लैंड के वासियों ने एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक चुनाव से यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का फैसला लिया। इसे ब्रेक्सिट का नाम दिया गया। ईयू क्या है? यूरोप एक देशों का समूह है जो एक दूसरे से अक्सर लड़ते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने साथ मिलकर एक संघ बनाने का फैसला लिया। हर देश का खुद का व्यापार, आप्रवासन और आर्थिक नीतियां होती है। ईयू ने सवाल उठाया कि अगर सारे देशों के एक ही नियम हो जाए तो क्या होगा। तब 1992 में यूरोपीय एकल बाजार बनाया गया, जिसमें सामग्री, पैसे, सेवाएं और लोगों की खुले संचालन होने लगे, जैसे एक देश के राज्यों के बीच होता है। अब यूके या इंग्लैंड के ईयू से बाहर होने से इसमें बदलाव आएगा। यूके ने ईयू को छोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि ईयू में होने का उन्हें फायदा भी होता था और नुकसान भी। जब 2008 में आर्थिक संकट हुआ था, तब यूके को एक अमीर देश होने के नाते गरीब देशों को मदद करनी पड़ी। पूर्वी यूरोप के कई गरीब देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण उनके निवासियों को काम नहीं मिल रहा है। वह यूके जैसे अमीर देशों में पलायन करके एक बेहतर जिंदगी ढूंढने निकल रहे हैं और ईयू के हिस्सा होने के नाते गरीब देशों के नागरिक दूसरे देशों में आसानी से जाकर बस सकते हैं, भले ही सरकार और यूके के वासी इसका कारण अर्थव्यवस्था मान रहे हों, लेकिन असली कारण तो अप्रवासन है। हर साल उनके केंद्रीय बजट के लिए यूके को ईयू को 17,000 लाख रुपया देना पड़ता है। उनका मानना है कि वे ईयू से निकलकर इस पैसे को सिर्फ अपने देश के इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। अब यूके और ईयू के पास 2 साल है उनकी शर्तों पर चर्चा करने के लिए। ब्रेक्सिट के बाद अब क्या? अब व्यापारिक संबंधों के बदलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो उत्पादन यूके से बनकर दूसरे ईयू के देशों में आसानी से जाते थे, उनमें अब दिक्कतें हो सकती हैं। गाड़ियों से लेकर दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी, फसल तक। यूके की मुद्रा दुनिया की सबसे महंगी और उच्च मूल्य वाली मुद्राओं में से एक है, मगर ब्रेक्सिट के बाद यूके की मुद्रा पाउंड का मूल्य बहुत नीचे गिर चुका है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने इस्तीफा दे दिया है और अब टेरेसा मे प्रधानमंत्री के रूप में आ चुकी हैं। ब्रेक्सिट के सबसे बड़े चेहरे बोरिस जॉनसन और नाइजेल फराज ने इस्तीफा दे दिया है। अब बोरिस जॉनसन को विदेश सचिव का पद मिल गया है। यूके के बाद अब कई और देश भी ईयू से मुक्त होना चाह सकते हैं। ब्रेक्सिट के बाद यूके और ईयू के मुक्त आवाजाही पर रोक तो लगने ही वाली है। इससे हजारों अप्रवासी जो यूके में रहते हैं अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। ब्रेक्सिट के बाद कई अप्रवासियों पर नस्लवादी गाली और आक्रमण किया गया है। ब्रेक्सिट से हजारों भारतीय अप्रवासी भी प्रभावित हो सकते हैं। आइए देखें आगे क्या होता है।